नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू एस्टिमेट कार्बन स्टॉक इन अबव ग्राउंड बायोमास ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन। मैं इंडिया का एग्जांपल लेके चलूँगा, इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन का। देखिए, हमारे देश में एज यू नो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज अप्रॉक्सीमेटली 24.6% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया, जो कि बनता है लगभग 81 मिलियन हेक्टेयर अगर सारे देश की बात करें तो। इसमें से वेरियस रिसर्च स्टडीज, रिसर्च आर्टिकल, दे पॉइंट आउट दैट एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन अकाउंट फॉर अबाउट 8 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 81 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 8 मिलियन हेक्टेयर, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन के हिस्से में आता है। और स्कोप बहुत ज़्यादा है। 8 मिलियन हेक्टेयर का स्कोप आपका कम से कम 25 मिलियन हेक्टेयर तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस पर गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है, क्योंकि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ाने का अगर हमें ये बहुत आगे तक ले जाना है तो एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन का बहुत बड़ा इसमें रोल है और आगे भी होने जा रहा है। और दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा है आजकल। और फॉरेस्ट का, चाहे वो प्लांटेशन हों चाहे नेचुरल फॉरेस्ट हों, इनका बहुत बड़ा योगदान है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। तो इसमें अगर आपको ये फिर कार्बन क्रेडिट वगैरह क्लेम करने हैं तो इसको में आपको निकालना आना चाहिए कि कार्बन के स्टोर कैसे, कार्बन, हाउ मच कार्बन इज स्टोर्ड इन योर प्लांटेशन इज देयर, हाउ मच कार्बन इज देयर। तो वो उसे कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, तो आज के वीडियो में यही चर्चा करूंगा। एक वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, हाउ टू असेस कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इन नेचुरल फॉरेस्ट। और आज डिस्कस करेंगे हाउ टू एस्टिमेट कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एज फार एज अबव ग्राउंड बायोमास इज कंसर्न्ड इन एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन। तो बिना किसी डिले के जल्दी से मैं आपको ले चलता हूँ अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और उस पर चल के डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना टॉपिक रहेगा कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन इन एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, ये केस फ्रॉम इंडिया। मैं नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल लेके चलूँगा। नॉर्थ इंडिया में जैसे हरियाणा पंजाब में मोस्टली यूकलिप्टस और पॉपुलर प्लांट किए जाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन में। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन है, ए फार्मर प्लांट्स यूकलिप्टस इन हिज फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड, एट स्पेसिंग ऑफ 3 मीटर बाई 3 मीटर, देन व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में अप्रॉक्सीमेट कितने पेड़ होंगे यूकलिप्टस के। देखिए, स्पेसिंग यहाँ दिया हुआ है 3 मीटर बाई 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर से 3 मीटर डिस्टेंस है लाइन टू लाइन, और विद इन 1 लाइन भी प्लांट की डिस्टेंस है 3 मीटर। ये मतलब होता है 3 मीटर बाई 3 मीटर का। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 चॉइस आपको दी हुई है, 1100, 1200, 900 एंड 1300। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर होता है, याद रखिए, 100 मीटर बाई 100 मीटर, यानी कि 10⁴ मीटर स्क्वायर। 100 मीटर बाई 100 मीटर याद रखना ज़्यादा आसान है, यानी कि एक स्क्वायर ले लीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 100 मीटर है। तो इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, वेरी सिंपल, 100 इंटू 100, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और नीचे जो आपकी स्पेसिंग दी हुई है 3 इंटू 3। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 1111, यानी कि 1111। तो आपका आंसर में आपको दिया हुआ है ए, 1100। तो योर आंसर अप्रॉक्सीमेट नंबर विल बी 1100। तो ये तो हो गया कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ यूकलिप्टस प्लांट इन 1 हेक्टेयर। और दूसरा एग्जांपल ये भी वही है, सेम। इसमें ये आपको बताना है व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 एकड़। तो पहले वाले एग्जांपल में 1 हेक्टेयर था, इसमें 1 एकड़ है।
स्पेसिंग रिमेन सेम। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, अगेन 4 चॉइसेस आर देयर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 हेक्टेयर एंड एकड़, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़, प्रिसाइजली स्पीकिंग 1 हेक्टेयर इज 2.47 एकड़। तो उसको मोटे तौर से 2.5 एकड़ लेकर चल सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर में तो पिछले एग्जाम्पल में हम निकाल चुके हैं कि आंसर इज 1111, यानी कि 1111। इसको, ये तो हो गए 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ प्लांट्स। इसको अगर डिवाइड कर देंगे 2.5 से तो आंसर आ जाएगा 440, और अप्रॉक्सीमेट ये आपका 450 चॉइस इज गिवन सी। तो योर आंसर विल बी सी, दैट इज 450। तो ये तो 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर किया हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर एज वेल एज इन 1 एकड़। होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी सिंपल। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्बन कंटेंट कैसे निकालते हैं। कार्बन कंटेंट दैट इज स्टोर्ड इन द ट्रीज एज फार एज अबव ग्राउंड बायोमास इज कंसर्न्ड। देखिए, ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2 फार्मर्स हैं, उनके नाम हैं बलविंदर सिंह एंड कुलविंदर सिंह। हाइपोथेटिकल नेम लेके चलते हैं। तो बलविंदर सिंह एंड कुलविंदर सिंह, दे आर 2 नेबर, 2 पड़ोसी हैं पंजाब के किसी गांव में। और बलविंदर सिंह के पास 8 हेक्टेयर लैंड है एग्रीकल्चर की, और कुलविंदर सिंह के पास 10 हेक्टेयर है। बलविंदर सिंह हैज प्लांटेड यूकलिप्टस ट्रीज इन हिज लैंड एट ए स्पेसिंग ऑफ 10 फीट बाई 10 फीट। यहाँ मैं फीट में लेके चल रहा हूँ, पिछले एग्जाम्पल में मीटर में था, ध्यान रखिए। वाइल कुलविंदर सिंह प्रिफर्ड 12 फीट बाई 12 फीट स्पेसिंग फॉर यूकलिप्टस ट्रीज। सर्वाइवल रेट बलविंदर सिंह का 80% है आफ्टर 7 ईयर्स, और कुलविंदर सिंह का 60% है, यानी कि कुलविंदर सिंह ने प्रोटेक्शन बहुत अच्छी दी, उसके सारे के सारे पौधे सर्वाइव कर गए। तो अजूम इक्वल ग्रोथ रेट फॉर द ट्रीज इन देयर फील्ड। मान लिया सेम फर्टिलाइजर डोज उन्होंने दिया, इरिगेशन सेम टाइप का लगाया, तो इक्वल ग्रोथ रेट है दोनों के खेत में यूकलिप्टस ट्रीज की। और एवरेज वॉल्यूम पर ट्री इज 0.5 क्यूबिक मीटर एट द एज ऑफ 7 ईयर। 7 साल के बाद एक पेड़ में उसको आधा क्यूबिक मीटर मिल रहा है दोनों को। डेंसिटी यूकलिप्टस वुड की दी हुई है 600 kg पर क्यूबिक मीटर, और 1 हेक्टेयर को मान के चलिए 2.5 एकड़। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था नेचुरल फॉरेस्ट वाले में, कि अबव ग्राउंड कार्बन जो होता है वो हमेशा 45 to 50% होता है अबव ग्राउंड बायोमास का। तो यहाँ इन्होंने 0.45 ले लिया अबव ग्राउंड बायोमास का, ये कैलकुलेशन ले करके चल रहा है। ये गिवन है एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल में। तो आपको निकालना है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन देयर ट्रीज दैट इज अबव ग्राउंड ओनली फॉर 7 ईयर यूकलिप्टस प्लांटेशन में। यानी कि दोनों के पास 7 ईयर के यूकलिप्टस प्लांटेशन में कितना कार्बन स्टोर होगा उनके खेत में, एज फार एज ट्रीज आर कंसर्न्ड, यूकलिप्टस ट्रीज आर कंसर्न्ड। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ ट्रीज बलविंदर सिंह के फील्ड में कितने होंगे वो मैंने आपको न्यूमेरिकल पहले मैं बता चुका हूँ, जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था इसमें 1111, यानी कि 1111। और नंबर ऑफ ट्रीज इन कुलविंदर सिंह फील्ड कितने होंगे, वही 100 बाई 100 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। देखिए, स्पेसिंग आपको ये मीटर में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर आप न्यूमरेटर 100 मीटर बाई 100 मीटर लेके चल रहे हैं हेक्टेयर वाला। 1 हेक्टेयर में ये 1 हेक्टेयर के लिए निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 हेक्टेयर। तो आपको जो डिनोमिनेटर है स्पेसिंग, वो भी आपको 10 फीट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में। तो 10 फीट इज इक्वल टू 3 मीटर, बिकॉज रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। इसको ध्यान में रखते हुए आपके ये स्पेसिंग हो जाएगी 3/3 मीटर फॉर बलविंदर सिंह, और कुलविंदर सिंह के लिए स्पेसिंग बन जाएगी 3.65 मीटर। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर आ जाएगा बलविंदर सिंह के लिए 1111, यानी कि 1111,
और कुलविंदर सिंह के आ जाएंगे 751। कुलविंदर सिंह के कम क्यों हैं? क्योंकि इसके खेत में स्पेसिंग ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेसिंग आप रखेंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स कम आएंगे, इसलिए इसके 751 आ रहे हैं। अब हम निकाल लेते हैं ओवरऑल वॉल्यूम पर हेक्टेयर फॉर बलविंदर सिंह। ये तो आ गया नंबर ऑफ ट्री। अब नंबर ऑफ ट्रीज को आप मल्टीप्लाई कर, एक के पेड़ में कितना वॉल्यूम गिवन है, 0.5 क्यूबिक मीटर, तो एक हेक्टेयर में 1111 पेड़ हैं बलविंदर सिंह के, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 को 1111 से, तो आपका आ जाएगा 556। यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम, वुड वॉल्यूम in 1 hectare for Balwinder Singh is 556 cubic meter. Similarly, overall volume of eucalyptus trees in 1 hectare for Kulwinder Singh will be 376 cubic meter. Very simple. अच्छा, वॉल्यूम अगर हमारे पास आ गया पर हेक्टेयर पेड़ों का, तो अब हम अबव ग्राउंड बायोमास कैलकुलेट कर सकते हैं पर हेक्टेयर। फार्मूला कौन सा लगाना है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ा करते हैं आजकल के बच्चे 10th स्टैंडर्ड में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ यूकलिप्टस की गिवन है 600 kg पर क्यूबिक मीटर, तो डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अब हमारे पास अबव ग्राउंड बायोमास आ जाएगा 1 हेक्टेयर के लिए, क्योंकि ये वॉल्यूम है 1 हेक्टेयर के लिए। तो बलविंदर सिंह के लिए अबव ग्राउंड बायोमास कितना आ जाएगा 1 हेक्टेयर का? इसको 600 से मल्टीप्लाई करने के बाद 334 टन पर हेक्टेयर। और सिमिलरली कुलविंदर सिंह के लिए ये फिगर आ जाएगा 226 टन पर हेक्टेयर। यहाँ देखिए टन को मैंने mg लिखा है, ये कैपिटल M है, स्मॉल m नहीं है, इसको बोलते हैं मेगाग्राम। तो टन को हम कार्बन को जनरली SI यूनिट में, इस तरह के क्वेश्चंस में और साइंटिफिक लिटरेचर में SI यूनिट में लिया जाता है, तो टन को ज़्यादातर मेगाग्राम लिखा जाता है। तो 334 टन पर हेक्टेयर को हमने लिख लिया 334 मेगाग्राम पर हेक्टेयर। ये स्मॉल नहीं लिखना है, स्मॉल m लिखेंगे तो वो मिलीग्राम कहलाएगा, तो ये मेगाग्राम है। और सिमिलरली आपका कुलविंदर सिंह का अबव ग्राउंड बायोमास पर हेक्टेयर आ गया 226 मेगाग्राम पर हेक्टेयर। तो अब हमें अबव ग्राउंड बायोमास पता लग गए दोनों के, दोनों बलविंदर सिंह के भी, कुलविंदर सिंह के खेत के भी। तो अब हम कार्बन स्टॉक निकाल सकते हैं फॉर 1 हेक्टेयर, क्योंकि इसको अगर फिगर को हम मल्टीप्लाई कर दें 0.45 से, तो वो अब आपका आ जाएगा अबव ग्राउंड कार्बन स्टॉक फॉर 1 हेक्टेयर। और आप ये देखिए 334 मल्टीप्लाई बाय 0.45, और फिर मल्टीप्लाई किया है मैंने 0.8 से। 0.8 से किस लिए मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि सर्वाइवल रेट फॉर बलविंदर सिंह एग्रीकल्चरल फील्ड इज 80%, तो हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक हमारा अबव ग्राउंड बलविंदर सिंह के खेत के लिए आ गया 120 मेगाग्राम पर हेक्टेयर। सिमिलरली आपका कार्बन स्टॉक अबव ग्राउंड पर हेक्टेयर फॉर कुलविंदर सिंह आपका आ जाएगा 102 मेगाग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि बिकॉज सर्वाइवल रेट फॉर कुलविंदर सिंह इज 100%, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि अबव ग्राउंड कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर आपका ज़्यादा आ रहा है बलविंदर सिंह के लिए, ये आ रहा है 120 मेगाग्राम पर हेक्टेयर, और अबव ग्राउंड कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर कुलविंदर सिंह के लिए आ रहा है 102 मेगाग्राम पर हेक्टेयर। क्योंकि आपके सर्वाइवल रेट हालांकि इसकी कम है ये बलविंदर सिंह की, लेकिन क्योंकि स्पेसिंग बहुत इसकी कम है 3 मीटर बाई 3 मीटर, इसलिए बलविंदर सिंह का आपका कार्बन नंबर ऑफ ट्री ज़्यादा है, और अबव ग्राउंड कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर बलविंदर सिंह के लिए ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो आ गया कार्बन स्टॉक फॉर 1 हेक्टेयर एरिया। अब अगर हम इसको पूरे खेत के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर बलविंदर सिंह अबव ग्राउंड कार्बन कितना आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि बलविंदर सिंह के पास एरिया 8 हेक्टेयर है, जहाँ यूकलिप्टस के पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, 7 साल के हो गए अब तो वो टोटल आ जाएगा 960 मेगाग्राम, और टन, इतने टन कार्बन स्टोर्ड है उसमें।
और कुलविंदर सिंह का आ जाएगा 1020 मेगाग्राम और इन टन, क्योंकि कुलविंदर सिंह के एरिया 10 हेक्टेयर है, बलविंदर सिंह से ज़्यादा है, इसलिए उसके खेत में ज़्यादा कार्बन स्टोर्ड है। हालांकि नंबर ऑफ प्लांट से बलविंदर सिंह के ज़्यादा हैं, लेकिन एरिया से मल्टीप्लाई करें तो ये फैक्टर ज़्यादा बैठ जाता है, एरिया फैक्टर। तो ये हमारे पास आकर के क्लियर पिक्चर आ गई कि कौन से फार्मर के पास ज़्यादा कार्बन स्टोर्ड है उसके खेत में, उसके यूकलिप्टस के पौधों में। तो इस तरह से आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या मैंने ईमेल आईडी आपको दे दिया है। यू आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के वीडियो पेड़ पौधों से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में देता रहता हूँ। और ये वीडियो जो हैं, जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के इन डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और लेकिन जो ट्रेनीज हैं जैसे रेंजर्स ट्रेनिंग है, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग है, फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग है, आईएफएस से प्रोफेशनल्स हैं इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या स्टेट फॉरेस्ट एकेडमीज में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज इतना ही, तो विदा लेता हूँ। नमस्कार।